ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि अगर ये शेड अगर चला कौन रहा था इसको? वो तो ऑपरेटर्स चला रहे थे जो यार क्या नाम है इनका? ये पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। आपको भी पहले भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं, तो जब हादसा ही है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ऐसा है कि ये जो काम है ये सिविल के अंडर में चल रहा है। सिविल को इक्विपमेंट दिया गया था, अब वो सिविल वाले से पता करना पड़ेगा क्या है नहीं। ऐसे इस तरह का साइट पे बहुत सिंपल चीज़ है। ऐसा मैं तो जस्ट अभी आया हूँ, ऑपरेटर ही हूँ। ऑपरेटर है वो। हाँ। आपको कहीं ना कहीं हाइड्रा मशीन के चालक को भी नुकसान हो सकता था और हाइड्रा मशीन थी उसको भी जो है नुकसान हो सकता था। अभी करने नहीं दी, काम कर लेंगे, उसके बाद बता देंगे आपको। थोड़ा नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। इस वक्त मैं आपको रियासी की एक अहम खबर बता दूं कि एनपीसी सलाल डैम की एक हाइड्रा मशीन जो है वो आउटलेट मंदिर और सियाड़ बाबा के बीच में जो है उल्टी हो चुकी है। ये देख सकते हैं, लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये जो विजुअल है ये इस शेड को कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जो है असंतुलन होने की वजह से ये उल्टी हो चुकी है। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली थी कि जो चालक है वो अब्दुल गनी है, जो जीरो मोड़ का रहने वाला था। वो इस हाइड्रा मशीन को चला रहा था। कहीं ना कहीं जो बड़ा हादसा था वो कहीं ना कहीं जो टल गया है। इस जो शेड है कहीं ना कहीं वो बाहरी था, ये देख सकते हैं तस्वीरें। अब कहीं ना कहीं जो है सलाल डैम का जो सलाल डैम से बुलडोजर को मंगवाया गया और इस हाइड्रा मशीन को कहीं ना कहीं सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर मसला हुआ क्या था। ये देखते रहें, अभी जो है बुलडोजर इसको जो है सीधा करने का प्रयास किया। ये शेड को कहीं ना कहीं हिलाया जा रहा है, ये देखते रहें। मैं फिर से बताऊं कि ये सलाल प्रोजेक्ट की हाइड्रा मशीन थी जो यहाँ सलाल प्रोजेक्ट से यहाँ पे इस शेड को जो है कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास किया गया था और इसको उठाने के लिए लाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है शेड है कहीं ना कहीं वो भारी सामान था उसमें जो भारी था और उसके चलते हुए ये हाइड्रा मशीन का जो है संतुलन बिगड़ गया और चालक कहीं ना कहीं जो है सुरक्षित है। छोटी मोटी थोड़ी चोटें आई होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चालक है वो अपनी चालाकी दिखाते हुए इस हाइड्रा मशीन से बाहर निकल गया। लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये जो शेड है ये चिनाब दरिया में गिर सकता था, लेकिन उसके चलते हुए कहीं ना कहीं जो है उस तरफ जो हाइड्रा मशीन जो है उल्टी हो गई थी, उससे कहीं ना कहीं जो है चालक चालाकी दिखाते हुए बाहर निकल गया। लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर ये जो शेड है वो अगर यहाँ इस चिनाब में गिर जाता तो एक बड़ा हादसा जो है हो सकता था। लेकिन यहाँ पे एचपीसी के उच्च अधिकारियों को कॉल की गई और बताया गया, वो यहाँ 1 घंटे के बाद यहाँ पे मौके पे पहुँचे और उसके बाद जो है बुलडोजर को मंगवाया गया। उसके चलते हुए इस शेड को जो है अब सीधा किया जा रहा है। ये देख सकते हैं तस्वीरें, कहीं ना कहीं जो है ये देख सकते हैं आप, ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि अगर ये शेड अगर चिन जाता तो कहीं ना कहीं हाइड्रा मशीन के चालक को भी नुकसान हो सकता था और हाइड्रा मशीन थी उसको भी जो है नुकसान हो सकता था। जो चालक था वो ऑपरेटर था कि नहीं था? वो तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस ऑपरेटर है। जी ऑपरेटर है या फिटर है? ट्रेड क्या है उसका? मैं तो जस्ट अभी आया हूँ, ऑपरेटर ही हूँ। ऑपरेटर है वो? हाँ। उनका नाम अब्दुल गनी है, वो क्या ऑपरेटर है? रिटायर हो चुके हैं वो? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उसको पूछे जाके। मैं तो जस्ट अभी पहुँचा, मेरे सामने की घटना नहीं है। अच्छा, आपके सामने अभी आया, मैं 2 मिनट पहले आया। ठीक, कोई जो पहले से होगा ना उसको पूछिए। यहाँ पे पहले कौन था? यहाँ पहले होंगे लड़के यहाँ पर, कोई जो कॉन्ट्रैक्ट के लड़के हैं, गनी जी हैं और भी हैं। इतनी बड़ी मशीन, इतना बड़ा जो शेड है भारी है, क्या इससे उठाया जा सकता था? हाँ, उठ के गया। पहले वाला शेड भी इससे बड़ा ही था, वो उठ के गया। लेकिन वो जो दिखे ना, मिट्टी थोड़ा धसक गई वहाँ से आगे, उसमें से पड़ गया। ये कहाँ लिया जा रहा था और कहाँ छोड़ना? यहाँ से जाएगा ये वहाँ। अच्छा, यहाँ कहाँ पर था ये पहले? ये वहाँ रखा था, वो देखिए ऊपर सीढ़ी के ऊपर। कहाँ से उठा के लाया? हाँ, वहाँ से उठ के आया। अच्छा, तो ये बड़ा हादसा हो सकता था अगर ये यहाँ पे रुकाव नहीं होता तो कहीं ना कहीं चालक को भी नुकसान हो सकता था, हाइड्रा मशीन को नुकसान हो सकता था। वो सब चीज़ें सोच के ये लोग चलते हैं क्योंकि इनका काम यही लेके भी आए थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहली बार ले जा रहे थे, ये इसके लिए एक्सपीरियंस्ड है। ये क्या हाइड्रा मशीन पहले भी चलाते थे? हाँ हाँ। अच्छा, किसी इनको जो है हाइड्रा मशीन दी गई है? हाँ, एनएचपीसी की तरफ से दी है। ये इनका जो ट्रेड है वो ऑपरेटर है? ये ऑपरेटर भी है, मतलब ये मल्टीपल जो हमारे जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं ना, इनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। उनको एनएचपीसी क्या वापस रखती है रिटायर होने के बाद? रख भी लेती है। अच्छा, इनको रिटायर होने के बाद रख लेती है, कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेती है। अच्छा, इनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया? हाँ। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। कब आई हादसा, कैसे हुआ? ये शेड ला रहे थे वहाँ से, तो इधर हवा चली, हवा के साथ गिर गए। ये हवा के साथ चली? आप मौके पे यहीं पे थे? हाँ जी, हाँ जी। हाइड्रा मशीन के साथ है? हाँ जी। कौन चला रहा था इसको? वो अंकल चला रहे थे। क्या नाम है उनका?
अब्दुल गनी मेरे को पता नहीं कौन नाम। कौन से वाले? उधर ही है। अच्छा, आप जब ये हादसा हुआ तो आप मौके पर थे यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ इधर ही काम करते हैं हम। यहीं पे काम करते हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये मशीन Contact कहाँ से लाई गई थी? एक वर्कशॉप से। वर्कशॉप हाँ जी। सोलार प्रोजेक्ट से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये कब का वाक़या है? ये अभी कोई 1-2 बजे का। एक बजे का? हाँ जी। अच्छा, ये जब शट उठा रही थी, शट का क्या संतुलन बिगड़ा, क्या हुआ, क्या? हवा चली, हवा के साथ नीचे गिरे। अच्छा, चालक को कोई चोट वगैरह तो नहीं आई नहीं, है? कुछ नहीं, बाकी सब आप ठीक उस है। वक्त कहाँ पे थे? यहाँ थे, उतरे हुए थे या फिर? अच्छा, लगता है कि एक बड़ा हादसा हो सकता है, बाल जो है टल गया। हाँ, लगता है कि टाटर बाल के साथ हुआ है, वो खड़ा हो गई मशीन थोड़ी। आप क्या हेल्पर का काम करते हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। कैसे वाक़या हो गया ये, क्या हुआ? पता नहीं, हम तो थे नहीं इधर, हम बाद में पहुँचे, मैसेज आया तो तब आए हैं। अच्छा, क्या एक बड़ा हादसा हो सकता था जिस प्रकार से अगर ये हाँ, शट- कुछ भी हो सकता था, ऐसे क्या कुछ भी हो सकता था। इधर बड़े पहले भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं, तो जब हादसा ही है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो बहरहाल हम इधर थे ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या हुआ। तो चला कौन रहा था इसको? चला रहा था मेरे ख्याल वो जिसका नाम ले रहे हैं आप। अब्दुल गनी। वो क्या रिटायर हो गए हैं? हाँ, शायद रिटायर हो अच्छा, गया। रिटायर होने के बाद भी एनबीसी चलाने का मौका देती है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ नहीं, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका है, तो दे रहे हैं। अच्छा, सर ये क्या हुआ था यहाँ पे? ये जो हाइड्रा मशीन कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। कर रहे हैं इसको, शेड को, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, अभी कर रहे हैं। ये क्या पहले शेड यहीं पे था? किसी जगह से जो होता है छोटा प्लीज अभी कर लेने दीजिए, काम कर लेने दीजिए, उसके बाद बता देंगे आप। ये हाइड्रा मशीन कहाँ जा रही थी? ये यहाँ पर काम कर रही थी, सब साइट पर जो है सो आर्म अफेयर से राउंड बोल्डर से यहाँ पर उससे काम स्लाइड कर गया। ये चला कौन रहा था इसको? वो तो ऑपरेटर्स चला रहे थे जो इसके क्या ऊपर। नाम है उनका सर? ये पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कौन जी ऑपरेटर। आपको भी कोई जानकारी नहीं है इसकी क्या? नहीं, जी ये हाइड्रा मशीन आई कहाँ से थी? वर्कशॉप से। वर्कशॉप कहाँ? सलार डैम से? हाँ। जी किस काम के लिए लगाई थी यहाँ पे? एक बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ पर। नहीं, कोई हादसा नहीं, तो सिंपल साइट ये है। जी क्या कहना चाहेंगे, कुछ जानकारी सर? कुछ नहीं, ये सब साइट पर सब चीज़ चलता रहता है, राव चूँकि ये अनइवन ग्राउंड है, ये सब चीज़ चलता रहता है। अब्दुल गनी क्या यहाँ पे कार्यरत हैं क्या? कार्यरत हैं। जी रिटायर हो चुके हैं क्या? हाँ, रिटायर हो चुके हैं, उनको रखा गया है। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या उनका जो है ऑपरेटर थे या फिर फिटर थे? ट्रेड कौन सा था उनका? उनका तो फिटर है, सब कुछ है वो। अच्छा, आप उनको क्या मशीन चलाने के लिए दे दी गई है? नहीं, हाँ फिर वही उनके फिटर, उनका ऑपरेटर चला रहे हैं वहाँ, शंकर सिंह हम लोग रखे, वो ऑपरेटर चला रहा है। ये जो हाइड्रा मशीन था वो कौन चला रहा था? इस तरफ वो देखना है कि ये जो काम है ये सिविल के अंडर में चल रहा है, सिविल को इक्विपमेंट दिया गया था, अब वो सिविल वाले से पता करना पड़ेगा क्या है। नहीं, ऐसे इस तरह का साइट पे वो सिंपल चीज़ है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। मैकेनिकल साहब नहीं आएंगे ना, वो मशीन पे ही थे, बाकी सिविल वाले देखते हैं। ये साफ तौर से देख सकते हैं जो अब्दुल गनी हैं वो एक रिटायर हो चुके हैं एनपीसी से, लेकिन जो मुकेश जी ने जानकारी दी है कि हमें कोई भी जानकारी नहीं है और उनको जो है कार्यरत रखा गया है और उनके ही जो शब्द हैं वो उनका कहना कि ये फिटर थे और वही जो है इस हाइड्रा मशीन को चला रहे थे और वो जो है रिटायर हो चुके थे। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रखा गया था और ये जो हाइड्रा मशीन थी वो सोलार प्रोजेक्ट से वर्कशॉप से लाई गई थी और इस शड को जो शड देख रहे हैं, ये शड यहाँ से इस तरफ ये शड था और इसको यहाँ से लेके जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो मोड़ था उस मोड़ पे जब उसको मोड़ा जा रहा था कहीं ना कहीं वो जो लड़का वहाँ पे काम करता है उससे जो जानकारी मिली कहीं ना हवा से जो है असंतुलन हो गया और जो हाइड्रा मशीन जो है वो उल्टी हो गई थी और जो शड उठाया गया है वो कहीं ना कहीं जो इतना भारी था कि उसको जो है हाइड्रा मशीन जो संभाल नहीं पाई है। एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई भी जो है जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, जो देते हैं वही मुँह छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ये बड़ा हादसा हो जाता तो फिर वो किसके जिम्मेवार होता? देखते रहे जेके एक्सप्रेस रियासी।